महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना कार्यालय से आदेश निर्गत हुआ है, जो 20 मई 2025 का लेटेस्ट आदेश है। जिला विशिक्षाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश से विषय परिस्थिति उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन शिविर सबर कैंप आयोजित किए जाने के संबंध में महोदय महोदया 20 मई 2025 से 15 जून 2025 के मध्य ग्रीष्म अवकाश रहेगा। ग्रीष्मावकाश के दौरान परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले, विशेषकर ग्रामीण परिवेश में रहने वाले अधिकांश बच्चे अपने घरों में ही रहते हैं। बच्चों के लिए नए अनुभव की खोज करना, नए दोस्त बनाना और खेल खेल में कुछ करके सीखने का यह सही समय है। समर कैंप के दौरान बच्चे विद्यालय में होने वाली नियमित पढ़ाई से भिन्न रोचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं तथा विभिन्न सामाजिक कौशलों का विकास कर सकते हैं। अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों कक्षा 6 से 8 के बच्चों के समझ समग्र विकास हेतु दिनांक 21 मई से 10 जून 2025 तक ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उद्देश्य बच्चों की रुचि के अनुरूप सीखने के आनंददायक अनुभव प्रदान करना एवं रचनात्मकता विकसित करना, छात्र छात्राओं में आत्मविश्वास एवं जीवन कौशल का विकास करना, शिक्षक विद्यार्थी आत्मीय संबंध तथा सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना, बच्चों में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की समझ विकसित करना, ग्रीष्म अवकाश में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्र छात्राओं को सक्रिय रखना, खेल कूद, कला, विज्ञान और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करना। समर कैंप के आयोजन हेतु महत्व निर्देश। विद्यालय में समर कैंप के आयोजन के संबंध में निर्देश निम्नोक्त है। परिषदीय उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय कक्षा 6 से 8वीं दिनांक 21 मई से 10 जून तक समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। उक्त समर कैंप में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चे भी अभिभावकों की सहमति से प्रतिभाग कर सकते हैं। प्रतिदिन समर कैंप की अवधि 3 घंटे प्रातःकाल 7 से 10 बजे की होगी। स्थानीय आवश्यकताओं व परिस्थितियों के दृष्टिगत समर कैंप की समयावधि का निर्धारण किया जा सकता है। विद्यालयों के शिक्षाविद, अनुदेशकों एवं स्वप्रेरित शिक्षकों द्वारा ग्रीष्मावकाश में बच्चों के साथ समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। समर कैंप में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु समुदाय के स्वप्रेरित स्नातक छात्र छात्राओं एनसीसी प्रमाण पत्र धारक का भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही शिक्षकों द्वारा स्थानीय स्तर पर सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है। समर कैंप में जन भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाए। इसके अतिरिक्त वॉलंटियर्स का चयन करते हुए प्रत्येक समर कैंप से मैपिंग सुनिश्चित की जाए। समर कैंप के आयोजन से पूर्व पीटीएम का आयोजन किया जाए तथा अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को समर कैंप में सम्मिलित किया जाए। समर कैंप के संचालन में योगदान देने वाले शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, स्वप्रेरित शिक्षकों को उक्त कार्य हेतु किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। प्रत्येक समर कैंप के संचालन हेतु 2 कार्मिक, अनुदेशक एवं शिक्षा मित्र को नियोजित किया जाएगा। समर कैंप के संचालन हेतु प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों द्वारा योगदान दिया जाएगा। परिषदीय उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में देशक की अनुपलब्धता की स्थिति में समर कैंप के संचालित समस्त कंपोजिट विद्यालयों में कार्य शिक्षा मित्र तथा यथावश्यकता अनुसार परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में के डिटेस्ट प्राथमिक विद्यालय में कार्य शिक्षा मित्र को नियोजित किया जाएगा। समर कैंप के संचालन में विद्यालय में नियोजित किए जाने वाले 2 कार्मिकों, अनुदेशक, शिक्षा मित्र की सूची संबंधित विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला शिक्षाधिकारी सहायक अधिकारी कार्यालय को 2 दिवस के अंदर उपलब्ध करा दी जाए। समर कैंप में प्रतिभाग करने वाले बच्चों के अभिभावकों से उनकी सहमति प्राप्त करते हुए अभिभावकों को भी समर कैंप से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अभिभावकों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाएगा कि कैंप की गतिविधियों के उपरांत भी घर पर उनके द्वारा बच्चों के साथ चर्चा परिचर्चा की जाए ताकि सकारात्मक भावनात्मक जुड़ाव सुदृढ़ हो सके। समर कैंप के प्रचार प्रसार हेतु संलग्न पंपलेट्स एवं पोस्टर तथा होम विजिट्स के माध्यम से अभिभावकों को जागरूक किया जाए। समर कैंप के अंतर्गत विभिन्न रोचक गतिविधियां कराई जा सकती हैं। इसका निर्धारण समर कैंप आयोजित करने वाले शिक्षकों, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों द्वारा किया जाएगा। उक्त के संबंध में आयोजित की जाने वाली सुझावात्मक गतिविधियों की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। प्रेषित की जा रही सूची में भी सुविधानुसार गतिविधियां कराई जाए। गतिविधियों का चयन बच्चों की आयु व रुचि को ध्यान में रखते हुए किया जाए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 का पर्व वृक्षारोपण, पर्यावरण जागरूकता एवं संबंधी विशेष गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम कम्बेटिंग प्लास्टिक पोल्यूशंस है। अतः विश्व पर्यावरण दिवस पर प्लास्टिक के दुष्प्रभाव, नो सिंगल यूज आदि के संबंध में अभिभावक एवं जन समुदाय को जागरूक किया जाए तथा बच्चों को इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाए।
समर कैंप में गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए इस समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि सभी बच्चों को प्रतिभा करने व कार्य करने के समान अवसर प्राप्त हो सके। समर कैंप के दौरान गर्मी, लू एवं हीट वेव से बचाव के लिए समय रक्षोपाय अवश्य सुनिश्चित कराया जाए, जिससे कि बच्चों को गर्मी, उच्च तापमान एवं हीट वेव के दुष्प्रभाव से सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस संबंध में बच्चों में अभिभावकों को जागरूक भी किया जाए तथा संबंधी शासनादेश के प्रति संलग्न है। सार्वजनिक अवकाश एवं रविवार के दिन समर कैंप का संचालन नहीं किया जाएगा। समर कैंप के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया जाए। समर कैंप में योगदान देने वाले अनुदेशक, शिक्षा मित्रों, शिक्षकों को जिला विशिक्षाधिकारी द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। समर कैंप गतिविधियों के आयोजन में अभिनव और अनुकरणीय नेतृत्व के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों को जनपद स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। वित्तीय प्राविधान परिस्थिति उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में अनुदेशकों एवं शिक्षा मित्रों के सहयोग से समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। कैंप में योगदान देने वाले शिक्षा मित्र अनुदेशक प्रति कैंप कार्मिक 2 कार्मिक को उक्त अवधि के लिए मानदेय के संबंध में निर्देशित पृथक से प्रेषित किए जाएंगे। समर कैंप में स्वेच्छा से योगदान देने वाले शिक्षकों को कोई मानदेय इत्यादि देय नहीं होगा। समर कैंप में योगदान देने वाले निदेशकों, शिक्षा मित्रों की उपस्थिति संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करते हुए जिला विशिक्षाधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, वित्त लेखाधिकारी बेसिक को उपलब्ध कराई जाएगी। समर कैंप में प्रतिभाग करने वाले बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन तथा मौसमी फल, खीरा, ग्लूकोज, बिस्कुट, मूंगफली दाना वाली पैक नमकीन आदि की व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए सुसंगत दिशा निर्देश मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत किए जाएंगे। समर कैंप के संचालन हेतु यथावश्यक स्टेशनरी आदि के व्यय हेतु समर कैंप के संचालन वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए 2,000 रुपये की दर से कुल धनराशि जनपदवार विवरण संलग्न की लिमिट, समग्र शिक्षा और वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2025-26 में पीएबी भारत सरकार द्वारा समर कैंप इन स्कूल क्लास 6-8 मद में स्वीकृत बजट से निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी की जा रही हैं। राज्य परियोजना कार्यालय में धनराशि संबंधी लिमिट जारी होने के उपरांत तत्काल संबंधित परिषदीय उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों के एसएमसी खाते में धनराशि हस्तांतरित की जाएगी। संदर्भित मद में किया जाना व्यय वित्तीय नियमों एवं क्रय नियमों द्वारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट 2024 के प्राविधानों एवं सुसंगत शासनादेशों के अंतर्गत किया जाएगा। प्रेषित की जा रही धनराशि का व्यय विवरण प्रबंध पोर्टल पर समर कैंप इन स्कूल क्लास 6 to 8 मद में भरा जाएगा। उपयुक्त मद में किए गए व्यय से संबंधित बिल वाउचर विद्यालय जनपद स्तर पर संरक्षित रखे जाएंगे तथा आंतरिक एवं वैधानिक संप्रेषण के समय से प्रस्तुत किए जाएंगे। विद्यालय द्वारा व्यय विवरण उपलब्ध कराए जाने के उपरांत जनपद स्तर पर व्यय विवरण संकलित करते हुए जिला विशिक्षाधिकारी तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी समग्र शिक्षा के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त संकलित प्रमाण पत्र राज्य परियोजना कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा। जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही उसी मद में व्यय की जाएगी। मद विवरण मान्य नहीं होगा, मद विचलन मान्य नहीं होगा। उक्त धनराशि मद के अंतर्गत निर्गत की जा रही और मुक्त धनराशि का व्यय वित्तीय नियमानुसार निर्गत निर्देशों के क्रम में गतिविधियों के क्रियान्वयन किया जाएगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात इस मद में किसी भी प्रकार की देयता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। देयता सृजित करने के संबंध में संबंधित का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। अनुश्रवण प्राचार्य डायट मंडली, सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, जिला शिक्षाधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला समन्वयक प्रत्येक सप्ताह न्यूनतम 10 कैंप का भ्रमण करते हुए सर्व संबंधित को प्रोत्साहित किया जाए। समर कैंप से संबंधित विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाने वाली समस्त गतिविधियों के फोटोग्राफ, डिजिटल डायरी आदि का विलेखीकरण किया जाए तथा संबंधित संक्षिप्त आख्या, बेस्ट प्रैक्टिसेस, सक्सेस स्टोरी एवं नवाचार इत्यादि की सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को ही उपलब्ध कराई जाए। समर कैंप के समाप्त होने पर प्रतिभागी छात्र छात्राओं को समर कैंप के संबंध में उनके द्वारा अपने अनुभव साझा किए जाने हेतु एक पेज पर लेख अथवा रिपोर्ट लिखने के लिए भी अभिप्रेरित किया जाए। समर कैंप के आयोजन की गतिविधियों का अनुश्रवण विद्या समीक्षा केंद्र एवं प्रेरणा पोर्टल पर निर्मित डीसीएफ के माध्यम से भी किया जाएगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपयुक्तानुसार अपने जनपद में परिस्थिति उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालयों में समर कैंप का कुशलतापूर्वक आयोजन सुनिश्चित कराए जाने हेतु इसका व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए सर्व संबंधित को अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें। शासन स्तर से भी इस संबंध में पृथक से दिशा निर्देश शीघ्र जारी किए जाएंगे। महोदया,
कंचन वर्मा, राज्य परियोजना निदेशक, महानिदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश था जो 2,000 रुपये की जो धनराशि आपके एसएमसी खाते में आएगी, उसे किस प्रकार से स्टेशनरी या बैनर वगैरह इत्यादि में कैसे पे करना है, और ये एसएमसी की बैठक करते हुए ये आप इसका लेखीकरण जरूर कर लेंगे। इसी प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।